लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को मिली 4,352 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,382 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,604 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 5 है। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में बीते 2 दिन से बिजली लोगों को रुला रही है। यहाँ कई घंटे लगातार कटौती से लोग बेहाल हैं। बुधवार को पिछले करीब 12 घंटे से बिजली कटी होने के कारण तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं उपभोक्ताओं को इस बात की सही जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि आखिर बिजली की कटौती क्यों की जा रही है। बिजली न होने से इलाके के व्यवसायियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को टॉर्च की रोशनी में अपने काम निपटाने पड़ रहे हैं। इस संबंध में बात करने के लिए कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। बिजली की समस्या सिगरा, चनुमासट्टी, सोनिया, मलदहिया, घंटी मिल, हरिनगर, नगर निगम तथा विद्यापीठ फीडर का पूरा इलाका शामिल है। न कोई मैसेज आया है कि नहीं, हाँ प्रियोरिटी मैसेज दे के फिर लाइट कटौती हो तो आदमी अपनी जिम्मेदारी कुछ चीज़ें पूरी कर पाए, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश में किए गए 30,000 करोड़ के घोटाले के आप नेता संजय सिंह द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद वाराणसी में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बता दें कि जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना जिन्हें पानी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। 2024 तक देश के सभी जरूरतमंद परिवारों को पानी की सुविधा को उपलब्ध कराए जाने का सरकार का प्रयास है। वो ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ तक कि सेना ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो क्या मंशा है कि वो इस तरह के काम को कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के निगरानी में SIT की जांच होनी चाहिए, नहीं तो CBI की जांच हो, और इस भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में शहीद हुए काशी के लाल विशाल पांडे के शहीद होने के बाद 2.5 वर्ष बीत गए, लेकिन सरकार का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। इससे परिजनों को मलाल है। इसी प्रकरण के संदर्भ में बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी व युवा कांग्रेस जनों का प्रतिनिधि मंडल शहीद के परिजनों संघ कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम लोग जो है सैनिक के सम्मान के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। उनके नाम पर सड़क बनवाते हैं, गेट लगवाते हैं और उनकी मूर्ति लगवाते हैं, और ये सब न होने से एक दुख होता है। इनके पिताजी के नेतृत्व में अपनी पीड़ा उनको बताइए। कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, और हमने कमिश्नर साहब से व्यक्तिगत अनुरोध भी किया कि अगर प्रशासन शासन हमारे लाल के सम्मान को दे पाने में असमर्थ है, फंड की भी दिक्कत है, तो काशी अपने लाल को सम्मान देने के लिए तैयार है। हम एक रुपया जुटा करके लोगों से हम लोग ये शासित संकुल में स्थान तय करें। हम पूरे काशी वासियों से मदद लेकर के अपने लाल का सम्मान स्थापित करेंगे। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बुधवार की सुबह से ही सुहागिनों का रेला उमड़ा हुआ है। मौका है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी गणेश चतुर्थी का। आज के दिन सुहागिनें पुत्र रत्न की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद होगा। भाद्रपद मास को भादो के नाम से भी जाना जाता है। ये माह भगवान कृष्ण और भगवान गणेश के पूजन के लिए विशेष तौर पर समर्पित होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखने का विधान है। भादो महीने की संकष्टी गणेश चतुर्थी है। आज के दिन महिलाएं व्रत रख के गणेश जी का दर्शन पूजन कर
रात को चंद्रोदय के समय व्रत का उद्यापन करती है। और पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि इस व्रत को करने से जो जिनको पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना से, उसकी दीर्घायु की कामना से, घर में सुख समृद्धि की कामना से इनका ये व्रत किया जाता है। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र के लतीफ शाह मुख्य मार्ग के किनारे नाले में बुधवार को 7 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया। इससे लोगों में दहशत फैल गई। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने जाल फेंककर मगरमच्छ को पकड़ा। उसे चंद्रप्रभा बांध में छोड़ा गया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मगरमच्छ लतीफ शाह बियर से निकलकर आहार की तलाश में नाले में पहुंच गया। उसकी लंबाई लगभग 7 फीट थी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर महिला कल्याण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिला स्वाभिमान, शिक्षा और सुरक्षा के लिए तत्पर और कृत संकल्पित है। जनपद में गत वर्ष निराश्रित महिला सहायक अनुदान योजना में 54,651 महिला को पेंशन से लाभान्वित किया गया। इस वर्ष 749 नए पेंशन स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 2,929 कन्याओं को लाभ दिया गया। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना में 69 पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्यसभा सांसद और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाह के अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची हैं। अल सुबह वाराणसी पहुंची गीता शाह ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ, काल भैरव मंदिर और संकट मोचन मंदिर में शीश नवाया। इसके बाद रोहनिया स्थित काशी क्षेत्र कार्यालय में महिला मोर्चा संगठन की एक आवश्यक बैठक की और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ने से महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल पत्रकारों का व्यक्तिगत सवाल है। मुझे लगता है कि मैं जहाँ जाती हूँ कभी भी किसी महिला ने इस तरीके से नहीं कहा। आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप नहीं, मैं जनता, मैं भी गाँव की है, गाँव की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसान के घर में बहू हूँ। मैं गांव में रहती, आज भी गांव में रहती है। मुझसे तो नहीं कहती है, आपको मुझे लगता है कि आप कहीं ना मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं। अगर जो महिलाएं मुझसे ये शिकायत करेंगी तो निश्चित तौर पर मैं बताऊंगी अपनी सरकार को। महिलाएं करेंगी तो मैं बात करूंगी अपनी सरकार से, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं की ये मुद्दा नहीं, ये आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूछेंगे। कुंभ मेले के दौरान निर्माण से लेकर खरीद में धांधली की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश की गई नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कुंभ मेले में हुई कथित बंदरबाट का खुलासा किया गया है। इस खुलासे के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कैग की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि योगी के राज में धर्म में भी भ्रष्टाचार किया गया है। कुंभ के मेले में मोटरसाइकिल और टेम्पो से मिट्टी ढोई गई है। उन्होंने कहा कि अगर सही से जांच होगी तो योगी जी जेल चले जाएंगे। अब वहीं उनके नेता लोग कुंभ का मेला लगाते लगाते रुपया लूटने लगे। अरे टेम्पू पर मोटरसाइकिल पे कितना मिट्टी ढोई बा, 1 बोरिया 2 बोरिया ले जाइबा, कितना ले जाइबा तू? इतना बड़ा घोटाला। मशीन खरीदी गई, टेंडर हो गया, मशीन आई नहीं। 15 से 17 नवंबर तक शहर बनारस में एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल फूड फेयर लगेगा, जिसमें 20 देशों के 4000 प्रदर्शनकर्ता, स्टॉक होल्डर, सेलर, बायर, विजिटर शामिल होंगे। ये जानकारी कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में दी गई। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली से बाहर पहली बार वाराणसी में ऐसा इंटरनेशनल फूड फेयर लगेगा। यह मेला TFC में लगेगा। मेले में देश विदेश के 8000 लोगों को प्रतिभाग करने की संभावना है, जिसमें देश विदेश के बड़े होटलों, निर्यातक, प्रदर्शनकर्ता, खरीदार, विजिटर, विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉक होल्डर आदि शामिल होंगे।